सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में। सितारे आपके लिए क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास यहाँ बहुत बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। मदनी साहब, रिस्क का बड़ा मसला हो जाता है आजकल, लेकिन इसका मुजर्रब और बहुत ही अच्छा और आसान वजीफ़ा जो है या रज़ा को है। जो लोग काम करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बावजूद जिनको नाकामी होती, उन लोगों के लिए है ऐसा वजीफ़ा जिसको पढ़ के रिश्तों में आसानी पैदा हो जाए। अल्लाह ताला चूँकि अपने महबूब से बहुत प्यार करते हैं, तो जब आप उसके नाम को साथ रखेंगे तो अल्लाह भी आपसे प्यार करता है। जितना बड़ा प्रॉब्लम हो, जितना बड़ा मसला हो, इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। रिस्क के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बार बार बात करने से जहन नशीन हो जाती है। हर परेशानी का हल अल्लाह की किताब में मौजूद है। आपने फरमाया अगर दुनिया में चाहे तुझे पहाड़ के बराबर भी तेरे लिए मसाइल पैदा हो रहे हों, मुकम्मल इस्तग़फ़ार कम से कम 99 मरतबा पढ़ लें। छोटी छोटी चीज़ों को खूबसूरती के साथ महसूस कीजिए, परेशान होना छोड़िए। इसका मतलब है आप लोग ये चाहते हैं कि आपको जीत के समा के पासेस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना? कोई चाहिए? आई थॉट सो। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद पासेस। आज सब लोग सोते हुए आए हैं। आज मेरी भी पसली में शदीद दर्द है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी ये वाली जो पसली है टूट चुकी है और आई हैव नो आइडिया क्या इसमें अफसोस की बात नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, सोया नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, खाया नहीं जा रहा, पानी पिया नहीं जा रहा, लिटरली सांस भी नहीं ली जा रही है। वैसे तो पसली के टूटने से और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन पसली के टूटने से एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है वो ये होती है कि दर्द बहुत होता है। सच बता रहा हूँ, इट्स रियली हर्टिंग रियली बैड। लेकिन आज का शो ऐसा था कि मैं मिस ही नहीं कर सकता था। उसका रीज़न ये कि आज एक ऐसा मेहमान मेरे साथ होगा जिसको मैंने देखा तो मैंने पसंद किया, आपने देखा तो आपने पसंद किया, आपने देखा तो डेफिनेटली आपने पसंद किया। उन्होंने अब से कुछ साल पहले 2013 में अपनी नई ज़िंदगी शुरू की है और वो नई ज़िंदगी जो है वो बहुत कमाल रेडी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तो क्या कोई गेस कर सकता है कि आज हमारे साथ मेहमान कौन होंगी? वो चले गेस नहीं कर पाऊँ? चले जी, गेस नहीं करवाता। कोई अच्छा सा कोई गाना बजाएं और आप लोगों की तालियां होती हैं। मुझे लगता है कि आप भी गाना गा सकती हैं ना? आज हम शुरू इसी तरह से करेंगे। आपका गाना वहीं से बैठे कौन सा गाना है? कोई भी गा लीजिए। हाँ बताइए कौन सा? बंद करें। हाँ बताएं। चलिए, सुरीली अखियों वाले। वाह, ओके, सुरीली अखियों वाले। सुबह सलमान खान का हमला। सुरीली अखियों वाले जी, प्लीज गो। सुरीली अखियों गाइए, आप गाइए वो। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नीलों में सपने, कभी तो किनारे से उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे। ये उम्र जो होती है ये बड़ी बुरी उम्र होती है, खतरनाक तरीन उम्र होती है। किसी भी ऐचे बैचे को देख के इंसान कहता है लव यू। किसी भी ऐचे बैचे को देख के कहते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहिर भाई? मैं पता नहीं कैसा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आपका प्रोग्राम देखते हैं तो और मजा आता है। आप गुड, बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम है आपका? जी मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस सलीम, क्या कहना चाहती हैं आप? जी आप आज जो आपकी खास मेहमान है बस उनका वेट कर रहे हैं और देखते हैं कि कौन होगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत कमाल एक्ट्रेस हैं, बहुत कमाल होस्ट हैं, गाती बहुत अच्छा हैं और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेबी है, लिटरली माशाल्लाह टचवुड बहुत क्यूट बेबी है। और आपको पता चलेगा कि कौन है, लेकिन आपने देखते रहे। कोई गेसेस हैं आपके कौन हो सकती हैं? सादिया इमाम हो सकती हैं। सादिया इमाम। ओह क्या कह रही है जी? जो है ना, सादिया इमाम ही है ना। मिसेस सलीम, अगर आपका यह जवाब दुरुस्त है तो आप बताइए आपको तोहफा क्या चाहिए मुझसे? आप जो देंगे वो हम ले लेंगे खुशी खुशी। मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ बहुत सारी।
चाहिए। और वैसे भी आजकल के दौर में ज्यादा दुआओं की जरूरत है। अच्छा नहीं, आपको हम जीत के समा के 4 पासेस देने जा रहे हैं बिकॉज द आंसर इज करेक्ट। यस सादिया इमाम। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, हमने इनको वाकई हमने बताया तो नहीं है ना अली, हमने खुद ही केस किया इन्होंने। यार एक बार फिर तालियां होनी चाहिए मिसेस सलीम के लिए। वाह। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। साहिर भाई बोल रहे हैं? नहीं, मैं जॉर्ज बुश बोल रहा हूँ। डायरेक्ट कॉल मिल गई साहिर भाई। मेरा आपके वो जो ऑपरेटर उठाते हैं, किसी ने उठाया ही नहीं है। नहीं वो हम लोग कभी कभी ऐसे जब आपकी कॉल आती है ना, लोग मुझे दे देते हैं, बोले तुम्हारी कॉल है तुम बात करो। अच्छा। हाँ। रमीता कराची से बात कर रही हूं। रमीता जी, रमीता का मतलब क्या होता है? खुशगवार। जी। आपकी शादी हो गई? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर आपके हस्बैंड से पूछना चाहिए आप कितनी रमीता है उनके लिए। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कितनी साहिब औलाद हैं, कितने बच्चे हैं आपके? साहिर भाई मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे 3 बेटियां। और शादी को कितने दिन हो गए? 25 साल। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे हस्बैंड। माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि शादी को 25 साल हो गए, अभी तक मोहब्बत वैसी की वैसी बरकरार है। अल्लाह का शुक्र है साहिर भाई, आपकी दुआएं। अच्छा आज आपको अब पता तो चल गया कि हमारी मेहमान कौन है, पता चल गया ना? साहिर भाई मैं PTCL से मिला रही हूँ। टीवी तो आपका ऑन है, दूसरे कमरे में मसला ये कि मोबाइल नहीं ना मेरे पास, तो वो थोड़ा सा मेरा प्रोग्राम बार बार जाके देखना पड़ता है। तो आपको मोबाइल चाहिए मुझसे? एंड्रॉइड मोबाइल दीजिए। मैं तो बहुत शौक है मुझे आपसे मोबाइल लेने का ना, और मेरा नंबर भी नोट नहीं किया इन्होंने अभी। ये तो करेंगे भी नहीं क्योंकि हम आपको मोबाइल तो देंगे, बगैर नोट किए देंगे। अच्छा। हाँ लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, वो आपका मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे और आपको मोबाइल हम देने जा रहे हैं। डेफिनेटली वॉइस की तरफ से मोबाइल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनके लिए बहुत सारी तालियां। मुझे याद है, आप लोगों को शायद ये बात याद ना हो, लेकिन मैंने जब अपने करियर का आगाज़ किया था तो वो भी सादिया इमाम के साथ किया था। जब मैं यहाँ पर आया तो 2005 के अंदर एक सीरियल बन रही थी, इट वाज कॉल्ड पानी पे नाम। और पानी पे नाम को जो डायरेक्ट कर रहे थे दैट वाज काजिम पाशा साहब। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम, ऐसे ही एक दिन मैंने फ़ोन किया काजिम पाशा साहब को और मैंने कहा सर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं US से आया हूँ। कहने लगे अच्छा आ जाओ। मैं जब गया तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दिया। जब स्क्रिप्ट दे दिया तो आई थिंक माई फर्स्ट सीन वॉज विद सादिया इमाम। तो यू क्या कह रहे हैं? हाँ DSP बना था मैं। यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि आप सामने ऐसे एक्टिंग करने के लिए खड़े हैं और सामने आपके सादिया इमाम खड़ी है, तो आपको क्या लगेगा? क्या वो वही कैफियत मेरी भी थी, वही कैफियत अली कह रहे हैं कि वो आज मंजर दोबारा दोहराएंगे, वही वाला मंजर। मैं DSP अच्छा उसमें हुआ क्या था, उसमें द लेट इजहार काजी साहब वाज देयर एज वेल एंड सादिया इमाम का जो लव इंटरेस्ट होता है वो इजहार काजी साहब की तरफ होता है, बट ही वाज ऑलरेडी मैरिड, तो आई डोंट थिंक कि उनसे होता है, तो वो या उनको उनकी डेथ हो जाती है उस प्ले में या कुछ इस तरह से होता है। तो एवरीवन वाज सस्पेक्टिंग कि एंड के अंदर सादिया वुड एंड अप विद मी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली रोट टू अस एंड सेड कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। बट इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल प्लेस। मैंने चंद एक प्लेस किए हैं जिसमें ये वाला प्ले पानी पे नाम, और मोमी के भाई नवीद राना was also there in that play. नवीद राना was Naveed, if you're watching me, dude, I still love you. And yeah, I know you've been calling me. मैं ज़रूर तुझे कॉल करूँगा, बिल्कुल फिक्र नहीं कर, कॉल आएगी, मेरी आएगी कॉल। मेरी पसली का प्रॉब्लम हुआ वरना डेफिनेटली कॉल आ जाती। तो आई थिंक सादिया ने जब एक्टिंग शुरू की तो मुझे सादिया इसलिए पसंद बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी नेचुरल। एट द सेम टाइम आई थिंक सादिया बहुत वर्सेटाइल थी, तो उसको एक्सप्रेशन समझ में आ जाता था अपना भी, और वो अपने साथ वालों को भी एक्सप्रेशन को समझती थी। देयर आर ओनली 2 पीपल, क्या कह रहे हैं? अच्छा, देयर आर ओनली 2 पीपल जिनको मैंने पाकिस्तान में देखा है जो इतना रिस्पॉन्सिव होते हैं। एक सादिया इमाम, दूसरे शब्बीर जान साहब। इन दोनों को अपने अलावा दूसरे की भी लाइंस याद होती हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, अपनी तो लाइंस याद होती हैं, लेकिन जो सामने वाला है उसकी भी लाइन याद होती हैं। तो देयर आर ओनली 2 पीपल। एक काम करते हैं, हम सब मिल के सादिया के लिए एक गाना गाते हैं। सबने मिल के गाना ना, पक्का? ऑलराइट। और उसके बाद हम उसी पे ब्रेक पे चले जाएंगे, वो जो आपने पहले बजाया था। देयर यू गो। हाँ, कहीं से भी ले लीजिए। मैंने कौन सा अच्छा गाना है, कोई भी स्केल ले लीजिए। E F, नॉर्मली F पे गाता हूं मैं। F मींस फेल। मुझे नहीं पता, खुदा ना करे पता नहीं कोई गलत तो नहीं कर दे। हाय हाय एवरीवन, तालियां।
मेरा माइक बढ़ा दें। और ये मैं चाहूँगा कि सादिया के हस्बैंड जो है वो भी गाएं, वेरी नाइस गाए। अदनान जब आएंगे तो, बल्कि सादिया तो बाद में जब भी आए, अदनान को पहले बुला सकते हैं हम लोग, अदनान को बुला सकते हैं कि अदनान का, हाँ अदनान को जरा भेजें। सादिया इमाम के हम सफ़र अभी बुलवा रहा हूँ मैं इसी गाने में। आइए अदनान प्लीज आ जाइए। अदनान कम। एक मिनट बुला रहा हूँ, फिक्र नहीं करें। अदनान को बुलाइए। हेलो अदनान, कहाँ हो तुम? आ जाओ, आ जाइए, आइए। अदनान को बुला दीजिए। There you go, that's it, ladies and gentlemen. Can you sing? You can? No? बिल्कुल नहीं। शर्मा क्यों रहे हो? आप अपनी बेगम के लिए गाएंगे। हम सब आपकी बेगम के लिए गा रहे हैं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। दिल तेरे। There you go. Ladies and gentlemen, सादिया इमाम, तालियां तो होनी चाहिए। सादिया यहाँ ये। माशाअल्लाह। ब्रेक भी आने वाली है। नहीं, आगे निकल गया। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना जागती। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपके पास माइक नहीं क्या सादिया के बाद? इट्स ओके, आप ये यूज कर लीजिए। तालियां सादिया के लिए, बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम जी। माइक मेरे ख्याल में जल्दी में लगाना भूल गए, दिन काफी हो गए। मुझे ये बताइए, अभी मिसेस सलीम की कॉल आई और मिसेस सलीम ने, हमने पहली बात पूछी कि आपके ख्याल में कौन आ रही है मेहमान, तो इमीडिएटली शी गोज़ सादिया इमाम। तो यार ब्रिलियंट यार, अभी तक एवरीवन, थैंक यू, माशाल्लाह। ये तो मेरा ख्याल है सबकी मोहब्बत है। We all love you, we all love you। अच्छा ये बताइए, इनका नाम मीरब है जी, किस पे गई हैं ये? मुझे तो इन पे जाती हुई लग रही है। ये माशाल्लाह से पूरे अपने ददिहाल पे गई हैं और आई कलर इन्होंने अपने दादा का लिया। वाओ। अच्छा मीरब इज वेरी वेरी क्यूट माशाल्लाह। अभी जब मैं आया तो शी वाज स्माइलिंग। हेलो मीरब। हमेशा खुदा का वास्ता आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये कितने महीने की, दिन की हो गई हैं? ये 7 कंप्लीट हुआ इनका। 7 कंप्लीट हो गए। अच्छा 7 मंथ। तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बस वहीं चाहिए आप। कैसा सफर कैसा गुजरा है? माशाल्लाह। अच्छा एक बात तो है, लग अच्छे रहना, कैसे लग रहे हैं? awesome। आज बहुत कुछ जानना है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू नो कि सादिया की मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुआ, कैसे हुई, फाइनली शी हैज सेटल्ड डाउन माशाल्लाह। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम वो सारी बातें करें, आपके लिए हमने एक बहुत खास पैकेज बनाया है एंड प्लीज वॉच दिस। चलिए आइए। इस्लामाबाद के स्टूडियो में बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत करने वाला एक खूबसूरत चेहरा, एक चेहरा निखारने वाली मेकअप आर्टिस्ट की आंखों को भा गया, जहां से उस खूबसूरत दोशीज़ा के फनी सफर का आगाज हुआ। और वो हसीन चेहरा सादिया इमाम का था। सादिया इमाम ने अपने करियर का आगाज 1996 में किया। उनका सबसे पहला ड्रामा उलझन है, जिससे सादिया को बहुत पजीराई मिली और शोहरत ने ही सादिया के करियर की कामयाबी का तयन कर दिया। सादिया के मशहूर ड्रामों में उलझन, दिल दर्द धुआं, उसे भूल जा, हमसे जुदा ना होना, पानी पे नाम वगैरह वगैरह शामिल हैं। सादिया ने यके बाद दीगरे अपने फन के ऐसे जौहर दिखाए जहां से एक ना खत्म होने वाले फनी सफर का आगाज हो गया। सादिया ने कमर्शियल, एक्टिंग और म्यूजिकल वीडियोस के साथ साथ
मुख्तलिफ प्रोग्राम की होस्टिंग में भी अपने नाम का लोहा मनवाया। 2011 में एक निजी चैनल में 1 साल तक मॉर्निंग शो के होस्ट के फराइज भी खूबसूरती से अंजाम दिए। सादिया इमाम 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी होने के साथ साथ बहुत हसास तबीयत भी रखती हैं। सन 2013 में सादिया इमाम अदनान हैदर के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुईं और कुछ अरसे तक शोबिस की दुनिया से गायब रहने के बाद दमकता सितारा अपने शौहर और एक नई परी के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई? सबसे पहले तो बताएं कितने अच्छे हस्बैंड है ये? बहुत अच्छे, और हस्बैंड अच्छे होने ज़्यादा ये फादर बहुत अच्छे। अच्छा, मुलाकात कैसे हुई थी, कब हुई थी? ये एक ऐसी स्टोरी है सारी जिसको तुम बहुत एंजॉय करोगे। तो फिर ब्रेक के बाद सुनेंगे, अभी नहीं सुननी है। ब्रेक के बाद। हाँ, अच्छा, इतनी टैलेंटेड बीवी और आप में भी जाहिर है डेफिनेटली आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरासीम तो ऐसे होंगे। हर इंसान में होते हैं। हर इंसान में होते हैं ना। तो आज अपनी बीवी के लिए आपने गाना गाना है, अभी गाना है, ताकि हम ब्रेक पे जा सके अपनी बेगम के लिए, जो इनको कभी डेट पे कोई सुनाया तो होगा, कोई गाना तो सुनाया होगा, कोई आप लोगों का कोई सॉन्ग तो ये सारी रात मुझ पे ना निकाह के बाद खुले थे। जैसे ही निकाह हुआ, निकाह के बाद मेरी बहन ने कहा पर्ची सही खोली है बेटा आपकी। क्या सुनाऊं? कुछ भी चलें ऐसे ही बस थोड़ा सा सुना देते। हाँ बिल्कुल प्लीज। प्यार दीवाना होता है, वाह वाह, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू शेन, थैंक यू। जब वापस आएंगे तो मोहब्बत की एक दास्तान सादिया इमाम की और अदनान की। हुआ क्या? अदनान कैसे मिले सादिया को, सादिया कैसे मिली, फिर दोनों ने आपस में कहा क्या, पहल किसने की, डिसाइड कब हुआ, क्या जालिम समाज बीच में आया, सारी दास्तानें आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा कहीं नहीं। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। सुबह में है जीने का मजा तो सुबह में है।
अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए मीरब का मतलब क्या है? मीरब का मतलब है रब के करीब और पानी का रखवाला, और ये उस फरिश्ते का नाम है जो बीबी मरियम के पास मैसेंजर के तौर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब योर डॉटर इज ब्यूटीफुल, मेरी नज़र ना लगे, टच वुड, योर डॉटर इज माशाल्लाह ब्यूटीफुल, कमाल। अच्छा, मुलाकात हुई कैसे, क्या हुआ था, वो एक स्टोरी तो जाननी है। अच्छा, ये एक ऐसी स्टोरी है कि इनकी बहनों को इनकी शादी की बहुत फिक्र थी कि भाई अब शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि जो हर बहनों को होती है, हर बहनों को होती है, और उनको ये था कि कम कम आता है पाकिस्तान, तो अब ये क्या होनी चाहिए। तो इनकी जो छोटी बहन है वो हमारी फ्रेंड है, मतलब मैं उन्हें भाभी कहती हूँ, क्योंकि एक मोहल्ले में रहते थे, डिफेंस में सब साथ साथ, और साथ साथ मजलिसों में भी जाना और ये सब होना। तो एक दिन को मुझे फ़ोन आया ड्यूरिंग मेरे शो में, जब मैं शो कर रही थी, कि तुम्हारी तो बहुत दोस्तियाँ हुए हैं सादिया, प्लीज़ ना मुझे कोई लड़कियाँ दिखाओ। मैं कहा भाभी ये काम अभी शुरू नहीं किया, लेकिन पता है क्या लगी, मजाक नहीं करो, मेरा भाई बहुत अरसे बाद आया है, सादिया प्लीज़ ना मुझे कोई अच्छी प्यारी प्यारी लंबी लड़कियाँ दिखाना। मैं कहा ये कौन सी शर्त है लंबी लड़कियाँ दिखाना है, अब एक तो प्यारी भी फिर लंबी भी, आपका भाई का सुरखाब सुथरा हुआ है। कहती है भाई तुम्हें बस मुझे बता। फिर मैंने एक दो जो जानने वाले थे उनका मैंने उनको बताया, तो कहने लगी कि वो फिर उनको कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ। एक दिन फिर फ़ोन आया कि भाई वो ऐसा है कि मैं ऐसा करती हूँ कि अपने भाई को तुम्हारे पास लेकर आती हूँ, फिर तुम देख लोगे ना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना किसी को भी। अब उनका कोई इंटरेस्ट ना मुझ में है, ना मेरा इनमें है, ना मैं इनको जानती हूँ, ना मैं मिली हुई हूँ। अब ये सब मेरे घर पहुँच गए, और मैं उन दिनों वो जो बल्दिया उसकी वजह फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था, और मैं उस शूटिंग से आई थी। अब सोचो वो एक आपका बिल्कुल ही अलग मूड था, रो रो के बुरा हाल, आंखें सूजी हुई, अब मैं मेकअप उतारी हूँ और ये चाय ये लोग पी रहे, तो अब मैं तपी भी तो थी, पता नहीं कहा। मैं कहा सुनो, तुम्हें लंबी लड़की क्यों चाहिए भाई, हील पहनेगी लड़की तुम्हारे बराबर आएगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुम कहते हो हील भी बहुत पसंद है, लड़की वो भी होनी चाहिए, मॉडर्न भी होनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें। मैं कहा नहीं करो, इतनी सारी चीज़ें एक पैकेज में नहीं मिलेंगी, तो कुछ चीज़ों को बांटना पड़ता है। अब वो लेक्चर दे के भाई सबको मैंने घर भेज दिया। शाम में आया था, नहीं 2 दिन के बाद फ़ोन आया, कहती है सुनो मेरे भाई को ना तुम भी बहुत अच्छी लगी हो। ओके वही सही है। तो मेरा पहला सवाल था उसको तो लंबी लड़की चाहिए थी, मैं क्यों। तो ये हुआ था हमारा, मतलब ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान बन गया मैं अचानक से। लेकिन फिर बहुत अच्छा हो गया है ना भाई, बस। हाँ, और फिर मेरी मदर से तो तुम मिल चुके हो, और वो फिर नकवी फैमिली, और फिर बिल्कुल अपने, और फिर रिश्तेदारियां भी कहीं ना कहीं यहाँ के निकल ही आती हैं। अब मैंने कहा सब ख़त्म, अब हम हज कर आए, तुमने हमसे कहा था हज के बाद हम जिससे कहेंगे तुम उससे शादी कर लोगी। अब हमने कर लिया फैसला। मैं कहा जब कर लिया तो मुझसे क्यों पूछिए। तो ड्यूरिंग मेरा 1 हफ्ता भी नहीं लगा। Seriously? जी, इसको जाना था वहाँ पे, उन्होंने कहा 1 हफ्ता में निकाह करना है डायरेक्ट। हम मिले नहीं, हमारी बात नहीं। फिर मैंने एक दिन मैंने कहा सुने, मैं एक डिनर तो साथ कर सकती हूँ, पहले मुझे कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ चीज़ें बतानी है। नहीं सब ठीक है, वो नेट पे सब देख लिया, सर्च कर लिया, उससे कुछ तुम्हारे बारे में मज़ीद जानने। मैं कहा हो भाई, मुझे उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो वो मेरा ख्याल हम हार्डली एक डिनर पे साथ गए। हाँ। और अब उसके बाद हमारा निकाह हो चुका था। अच्छा, तो निकाह के बाद आपको पता था ये ऐसी बीवी साबित होंगी, इतनी अच्छी निकलेंगी, ये साबित? ये तो एक समझे कि एक लक होती है, और हाँ, गैम्बल होता है, गैम्बल होता है। तो चाय तो पियो, लेकिन घर पे आयो प्लीज। ये हाँ, आप लोग सवालात अपने तैयार रखिए, जो करना चाहता है कर लें। हाँ जी। लेकिन ये कि जब आप किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, साथ साथ रहते हैं, फिर उसके बाद ही सबका पता चलता है, तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी तो हैं। दोनों में लड़ाई होती है? लड़ाई तो ऑफ कोर्स होती है, बहुत होती है। बहुत होती है, लड़ाई इतनी इंटरेस्टिंग होती है। अब तो मुझे मज़ा बहुत आने लगा, हम लड़ते लड़ते हंस पड़ते हैं और भूल जाते हैं कि लड़ाई शुरू किस बात पे हुई थी। बहुत सीरियस बातों में हो के लड़ाई, और वो हंसी पे ख़त्म हो जाती है। तो हंसता कौन है पहले? You remember जब हम लोग वो कर रहे थे पानी पे नाम, यार it was unbelievable। एक सीन आया जिसके अंदर मैं बैठा हुआ था और मेरे सामने इजहार भाई थे, God bless his soul। तो अब somehow इजहार भाई was not into it।
somehow वो ना मतलब जाहिर एक और मेरे लिए एग्रेसिवनेस का वो आलम था कि मैं अपने पहला ड्रामा जोश एनर्जी चाइल्डहुड स्टार मतलब चाइल्डहुड जिसको ड्रीम था ना, मेरा ड्रीम था कि मैं इजहार काजी के बराबर में ऐसे खड़ा हो जाऊं एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट सादिया इमाम, तो मैं तो बिल्कुल ही पागल हुआ था, मेरे जहन में तो कुछ नहीं था। तो इजहार भाई आए तो मैं पूरी अपनी उसके साथ ना मैं एक्टिंग कर रहा, इजहार भाई से 1 दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा नहीं हुआ, 3 दफ़ा नहीं हुआ, 4 दफ़ा नहीं हुआ, इसके बाद खड़े हो गए कहने लगे व्हाट इज माय प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई स्वेयर मैन इट वाज अ ब्यूटीफुल प्ले दो, कमाल प्ले था। और काजिम साहब की डांट जिंदगी में मेरा नहीं ख्याल काजिम साहब ने किसी से भी सॉरी सर अगर आप देख रहे हैं सर मैं आई एम रियली सॉरी, आई नो आपके दामाद इस वक्त उसमें हैं और ये ज़रूर आपको बताएंगे, लेकिन आप कम मुस्कुराते हैं, बहुत नपी तुली बातों पे मुस्कुराते हैं, वरना काजिम साहब हमेशा डांटते हैं एंड वी ऑल लव हिम फॉर दैट, वी ऑल लव हिम। उनकी डांट काम कितनी आती है मुझे अच्छी तरह याद है साहिर, जब मेरा पहला ड्रामा था उलझन और इसी तरह कुर्बान जलानी अल्लाह मरहूम उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके साथ मेरा एक सीन और मैं सीरियस नहीं हो रही, यही हंसी मजाक चल रहा, बड़ा इंटेंस सीन था, तो ऊपर से आवाज़ आई समझ नहीं आती इन लड़कियों को, इसलिए हम बुक नहीं करते, नई लड़कियां आ जाती हैं और ये और वो, इतनी उन्होंने सुनाई और मैं सडन पहला मौका, और उन दिनों हड़तालें चल रही वो पीटीवी की, और ये एक अजाब जिंदगी, 2-2 ढाई बजे रिकॉर्डिंग हो रही पीटीवी में जो कभी हो ही नहीं सकती थी, और मेरे तो टप आंसू गिरना शुरू, और बंद करे रोना, सीन करे, कोई नखरे नहीं उठाए जाएंगे यहाँ, और उसमें सीन भी हो गया, खौफ के मारे जब सीन हुआ अब नीचे आए, अब मैंने कहा मैं ये प्ले नहीं करूँगी, मुझे मम्मी से बात करनी है सब पिंडी में, और ये इतना रोई आके गले लगाए, कहते हैं अब ऊपर आओ, ऊपर लेके गए, जो मुझे उन्होंने पहला सीन और बाद में वो सीन दिखाया, कहते ये डांट तुम्हें सारी जिंदगी याद है, और वो आज तक याद है, क्या बात, वो सीन इतना कमाल हुआ। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। साहिर भाई आज तो आप मुझसे बात बिल्कुल ना करें, आज तो आप सादिया से बात करें, प्लीज बात कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सादिया। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं राहिला कराची से बात कर रही हूँ। जी राहिला, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हुई है आपको देख के सादिया। बहुत खुशी हुई मुझे अब आप सबसे बात करके, जितने भी व्यूअर्स हैं। अच्छे आपके ड्रामे होते हैं और बिल्कुल रियल आप एक्टिंग करती हैं, लगता ही नहीं कि ड्रामा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छी बात है कि साहिर भाई के प्रोग्राम में आई हैं तो हमें मुलाकात का मौका मिल गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बेबी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अल्लाह नजर बद से बचाए इस गुड़िया को। आमीन आमीन। और आप जरा बात कीजिए, अदनान से भी बात कीजिए। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत लकी है, इतनी प्यारी सी आपको बेगम मिली है। अच्छा एक मिनट होल्ड ऑन 1 सेकंड, ये क्या है? सारे लोग बेगम की तारीफें कर रहे हैं। वो अच्छा खासा गुड लुकिंग आदमी है यार, इज ऑसम यार, क्या बात है, तालियां बजाओ अदनान को। इतनी प्यारी, जिसको देखो प्यारी बीवी मिली है, प्यारी, अरे वो तो प्यारी है, वो भी अच्छा खासा है, वो का फालतू नहीं आया, कमाल बंदा है। ओहो, मर्द को फौरन जागेगा, बिल्कुल जागेगा यार, जिसको देखो आपकी तारीफ हो रही है वो। हाँ नहीं ये नाम में दूं यार, कोई नहीं। नहीं मैं लकी हूँ, मैं वाकई साहिर अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि शुरू में बहुत घबराई थी शादी, क्योंकि आपने इतना पीक टाइम देखा हुआ होता है, अपने फैसले खुद किए होते हैं, इस तरह अपनी पूरी ज़िंदगी किसी एक के हाथ में देना, मैं बहुत डर गई थी कि खुदा ना खास्ता मैं इसको लेके चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल, ये बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी है। अपनी पूरी पर्सनालिटी को आपने बिल्कुल साइड पे रखना होता है, बिल्कुल साइड पे रखना होता है। और अगर ये लड़कियां ये समझती हैं कि नहीं जो आप हैं आपने वही लेके चलना, अगर मैं सिर्फ सादिया इमाम बन के चलती तो आज ना तो ये रिश्ता रहता, अल्लाह ना करे, ना ये सारी जिंदगी। बहुत खूबसूरत बात, वेरी नाइस। तो आपको जो मैं थी ना सादिया इमाम की, वो निकालनी पड़ी और जस्ट सादिया को रहने दिया। फिर मैंने इसलिए सादिया हैदर ही शुरू कर दिया नाम। क्या बात है ना? लव दैट, लव दैट, लव दैट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आई थिंक अगर हर बच्ची ये समझ लेना तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में बहुत। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को इम्पोज करने लगें या दूसरे को मानने से इनकार कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम, क्या हाल है साहिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमारे साथ सादिया इमाम है, आप बिल्कुल उनसे बात कीजिए, मुझे छोड़िए। जी मैं भी इनकी हम नामी हूँ, मेरा नाम भी सादिया ही है। वेलकम जी सादिया। जी मेरा तो आप फेवरेट हैं और आप जो मॉर्निंग शो भी करती थी, मैं उसमें आपका रेगुलर मॉर्निंग शो देखती थी, और अब भी यही चाहूंगी कि आप वापस दोबारा अपना आगाज करें या ड्रामों में आए या मॉर्निंग शो, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं। आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी मैरिज लाइफ को लेके चल रही हैं वो हमारे लिए बिल्कुल एक मिसाल है कि आप जैसे किस तरह से सबको मैनेज करती हैं।
तो वो हम ज़रूर आपको बस अब ड्रामों में देखना चाहेंगे। और मैं आपके लिए और अदनान भाई के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। ज़रूर। एक खुशबू गुलाब के साथ, थोड़ी सी हंसी हर बात के साथ, एक याद मुलाकात के साथ, नया मौसम थोड़ी सी बरसात के साथ, और हमेशा खुश रहें आप दोनों हमारी दुआओं के साथ। बेशक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सादिया, हमारा ये प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक के साथ, लेकिन अभी भी ब्रेक नहीं है। अभी आप कुछ सवाल करना चाहते हैं? कोई सवाल करना चाहते हैं आप लोगों से? वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। अदनान भाई, आपने सादिया वादिया में क्या पसंद किया था जब उन्हें पहली बार देखा था? गुस्सा। नहीं, गुस्सा कोई ऐसी बात जो आपको दिल पे लगी हो? सादगी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ तो समझे कि आप हर चीज़ है, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल ही एक चेंज लगी। जब मैं आया, जब मैंने देखा, और इसका क्रेडिट मैं सारी अपनी बहन को देता हूँ। हिना, थैंक यू, अगर तुम देख रहे हो ये प्रोग्राम, कि इतनी अच्छी मुझे बीवी मिली। तो सारा क्रेडिट हिना को देता हूँ। आपको भी कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि आप मीरब के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग आई और उससे पहले क्या चेंजिंग थी? मुझसे पूछ रही हैं? जी। बहुत ज़्यादा। बच्चे के बाद तो समझो कि पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है। और वैसे एक मजाक के तौर पे कहूँगी कि मुझे नींद आपकी सबसे ज़्यादा ख़त्म हो जाती है कि नींद आपको पता ही नहीं होता आप कब सो रहे हो और कब जाग रहे हैं। लेकिन जो पर्सनालिटी के हिसाब से चेंज है कि गुस्सा तो बिल्कुल ही कहीं रह गया पीछे। फिर दूसरा ये कि जो जिम्मेदारी डबल हो गई ना, एक तो था ही रिश्ता, लेकिन जो माँ का एहसास है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं चाहूँगी कि यहाँ जितनी बैठी बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई, वो जल्द से जल्द मौला उनकी शादी करे, और वो इस एक्सपीरियंस को खुद वो करेंगी ना जब तक, तब उनको पता चलेगा कि एक माँ बनना कितना खूबसूरत ये एहसास है। साहिर में नहीं सादिया, मैं माँ नहीं बन सकता, सॉरी। नहीं तुम नहीं, कोशिश करो, हरकत ना तुम्हारे अंदर है सारी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कह सकते हो कि सुनो, मैं इस बेबी को एक माँ का प्यार दूंगा बाप बन के। मैं इधर आइए, आप इधर आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जर्मन में को कम शास लाखन। क्या कहूँ? लाखन माय शर्ट्स। हाँ? क्या? शर्ट्स कहते हैं जान, और लाखन कहते हैं हंसना। लाफिंग, लाखन। लाखन हंसना। कुम शख्स लाखन। गुड। कुम शख्स लाखन। कम माय शर्ट्स लाखन। वालेकुम अस्सलाम। कौन पठान आदमी मेरे से बकवास कर रहा है? नहीं पता मेरे को। हेलो। ओह, my baby, come here. Come here, lach. Oh, you baby. Come here. Oh, come. अच्छा जी, आपने सवाल करना है जी? किसने? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर सादिया दोबारा से अगर एक्टिंग करना चाहे तो आप इजाज़त देंगे? क्योंकि हमारा टीवी चैनल बिल्कुल इनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। थैंक यू। अगर अच्छे प्रोग्राम्स हुए और अच्छा रोल हुआ तो बहुत शुक्रिया। जिस बात पे ताली बजानी चाहिए उस पर नहीं बजा रही, इजाज़त मिल गई है। Go ahead. जी पूछिए। मेरा सवाल सादिया मैम से है। जी। आप अच्छी एक्टर तो हैं, अब बताएं आप अच्छी कुक कितनी है? आपकी जो फेवरेट डिश है अदनान भाई को जो पसंद है वो कौन सी है? अच्छा, अदनान भाई को आप सोते जागते बिठाते महीने के 300 दिन बिरयानी खिला सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। हम गए बाहर, लोगों से पूछा कि जी सादिया से कुछ तो कहिए कि क्या कहना चाहते हैं, तो जो कुछ उन्होंने कहा हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज दिखाइए। वॉच दिस। जो है वो हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्टर हैं और हम सब की फेवरेट हैं। अल्लाह पाक उनको बहुत सारी खुशियाँ और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको उनकी जो शादीशुदा लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरे, हम सब की यही दुआ है। अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे और अल्लाह उसको बहुत खुशियाँ दिखाए, और सादिया इमाम को भी। आपकी बेटी के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, हम सब के लिए, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अल्लाह ताला उनकी लड़की की उम्र दराज करे और उनकी बहुत सारी खुशियाँ उनको नसीब हो। अल्लाह ताला उनके माँ बाप को भी इतनी खुशियाँ नसीब करे और कामयाब से कामयाब तर हो। और हमारी सब की दुआ, पाकिस्तान की सब माओं की दुआ है
कि वो बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारें और बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। अच्छा साथ आपके हस्बैंड अच्छे खासे गुड लुकिंग आदमी है, तो कभी डू यू गेट जेलस? कभी होती हो ऐसे मुल्क में रहती हो? मैं कहती हूँ सही टक्कर पे आए ना यार ये ना ये मतलब नहीं जाएगा नहीं, मतलब बीवी बीवी होती है ना टक्कर पे जाए नहीं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, डू यू एवर गेट जेलस बिकॉज़ यू नो ही इज माशाल्लाह फिजिकली जेलस नहीं होती, एंजॉय करती हूँ इनकी स्मार्टनेस को। वो आते जाते ना अक्सर रहते हैं इस मुल्क में जहाँ सारे ज़्यादातर मर्द आपको ऐसे नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन अक्सर लड़कियों में अभी भी टकराते देखा है आपस में, तो मैं पीछे बड़ा एंजॉय कर रही होती हूँ जब अदनान आगे चल रहे होते हैं और कभी कोई आपस में लड़कियाँ देखती हुई टकराती हैं तो मैं पीछे साथ पड़ती हूँ, कहती हूँ है तो मेरा ही ना अच्छा कभी अदनान को एक्टिंग का शौक रहा? अदनान को शौक भी नहीं। और ये तुम गाते तो बहुत अच्छा हो ऑनेस्टली। मैं एक बात कहूँगा कि अगर आवाज़ अच्छी है उसका मकसद ये नहीं आदमी कोई गाना ही गाए या कुछ करे। मैं एक्चुअली जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ पे हमारी अज़ादारी चलती है और फिर मौला का नाम और ये मनकबती वगैरह और नोहे वगैरह बहुत पढ़ता हूँ। तो चले हम बैठे हुए साथ तो मैंने गा दिया, तो कभी शौक़ रहा नहीं मुझे इस चीज़ का, कभी शौक नहीं गाने का नहीं रहा। मुझे काफ़ी ऑफर्स आए पढ़ते हैं हाँ पढ़ने का उसका, और ऐसे अगर हम बैठे हुए हैं तो फिर गा दिया। तो महफिलें होती हैं जहाँ पर हाँ मतलब माशाल्लाह ससुराल इतना टैलेंटेड है कि हमें फिर ज़रूरत नहीं होती कहीं भी बाहर हाँ, मतलब शादी ब्याह में गाने भी हम लोग खुद ही गा लेते हैं और मिला दो तो तब भी हम खुद ही पढ़ लेते हैं। मजे की बात है ससुराल और महका दोनों ही के जैसा है ना, देख ले बस। अच्छा शादी का शुरू के दिन टफ थे, मुश्किल थे शुरू के साल? टफ थे क्योंकि अम्मी की 12 दिन पहले डेथ हुई थी, तो उस चीज़ को ही हजम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक रिलेशनशिप के हवाले से जो तुमने सवाल किया है उस हवाले से तो बहुत टफ थे। मुझे याद है मेरे पापा ने कहा था, मैं शादी के अदनान 50 डेज़ रहे थे पाकिस्तान, क्योंकि उन दिनों मेरा वो चल रहा था पूरा वीज़े शीज़े का जो होता है, तो ये चले गए थे और जानते ही नहीं हम एक दूसरे को, इतना पहचानते नहीं। तो मेरे पापा ने कहा था कि साल दो अपनी शादी को, 1 साल दो इस रिश्ते, साल के बाद मैं तुमसे पूछूंगा, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मैं उसमें तुम्हारे साथ खड़ा। तो मैं कहती हूँ कि मेरा फैसला हर जिंदगी हर दफ़ा का यही है। We'll talk about your mother. नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी और मदर शी वाज वेरी एक्साइटेड। आई थिंक उनको पता था कि वो नहीं देख सकती थी मुझे रुखसत होते हुए, बिकॉज जब अब मेरे ससुराल वालों में भी जब हम लोग बात करते थे, इवन अदनान से उन्होंने कहा था निकाह पे कि बस देख लेना अब हम इसकी शादी तक रहेंगे नहीं। तो वो जब बाद में ये चीज़ें लोगों ने बतानी भी शुरू करी, इवन अम्मी मुझे कहती थी कि बस हमारा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी कर दी है और अब हम बहुत खुश हैं कि तुम बहुत अच्छे घर में हो। इवन सायर इस तरह के सोफ़ा था मेरे लाउंज में, अम्मी की डेथ मेरी गोद में हुई है, तो मैं एक शो करके गई थी और वो लास्ट डे था मेरा शो का अपने चैनल पे, और तब से मुझे था कि अब मैंने अपने घर में कुकिंग क्लासेस लेनी है अपनी माँ से, क्योंकि हम अम्मी के हाथ के खाने बड़े मशहूर थे। तो मैंने कहा उस दिन से मेरी कुकिंग क्लासेस शुरू होनी थी। अम्मी कहता भाई झटपट सीख लोगी, तुमने कौन सा ऐसा खुदा ना खासा जाके उसने तुमसे वहाँ पाए पकवाने हैं और निहारियाँ चढ़वानी है 100 लोगों के लिए, जल्दी से आ जाएगा बेटा खाना खाना। ये जान आइए सुनिए तो सोना है। हाँ, इनके अगर मक्सी कुजी वो मुझे मिल जाए तो वो फिर मैंने कहा कि मैं पहुंची हूँ घर और पापा ने मुझसे कहा कि आपकी अम्मी की आज तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ मोहतरमा, किस बात के ड्रामे कर रही हैं? कि नहीं हम देख आए तुम्हारे घर। अदनान ने मुझे निकाह के बाद घर गिफ्ट किया था, तो वो मैं सेटिंग करी थी शादी से पहले ताकि वो हमारा सेट हो जाए। कहीं हम घर देखा है, तुमने हमारे लिए कमरा सेट किया? मैं कहा हाँ हमने आपके लिए कमरा सेट किया। कहीं अच्छा रहेंगे नहीं हम, अच्छा थोड़ी लगता दामाद के घर में, पागल पागल हो गई हो। मैं कहा अच्छा चले ठीक नहीं रहेगा, कभी कभी तो आया करेंगी ना, तब रह लिया करिएगा। ये बात हुई, फिर मैं कमरे में गई, पापा के पीछे आवाज़ आई बेटा देखो इन्हें क्या हुआ। मैं आई हूँ, मैंने अम्मी को गोद में लिया और मैंने सर रखा। कहती हैं हाँ अब हमें बहुत सुकून है, अब हम जा रहे हैं। हाँ हमें बहुत सुकून है, हम जा रहे हैं और तुम शादी तोड़ना वोड़ना नहीं, जिस वक्त है जिस उस पर वही करना। नकवी साहब आपके हवाले किया, आ गए हैं हमें लेने, हम जा रहे हैं। नोस के वो एक पल जो लोग कहते हैं ना पता होता है मरने वाले को, तो वो वाकई जो हमें बता के गई कि हमें आ गए लेने के लिए, और उन्होंने मेरे यहाँ दम तोड़ा। मैंने उनकी आंखें बंद करी,
मैंने अपने ड्राइवर से कहा, और अदनान फ़ोन पे थे, मैंने कहा अदनान मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। और मुझे पता था तब तक वो ख़त्म हो चुकी। मैं क्या करती उस वक्त, ख़त्म थी, वो मेरे हाथ में थी और कुछ नहीं था मेरे हाथ में। One thing I would never understand is how to be a mother. I would never understand that. जब तुम लोगों के यहाँ मीरा भाई, स्पेशली तुम्हारे पास, पहली मर्तबा जब तुमने मीरब को देखा, how did you feel? उनका पहला जुमला यही था कि काश मेरी माँ होती तो बहुत खुश होती। सारे बच्चों के साथ देखा ना, लम्मा लुबैना को पालते अम्मी को देखा, बहनों के बच्चों को पालते अम्मी को देखा। मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं उनकी सबसे लाडली थी। तो सोचो जो लाडली हो और उसकी लाडली आए तो उसके लिए वो क्या ना करती। और औरत का मैका माँ से ही होता है। मेरा तो मैका ही ख़त्म हो गया था। अदनान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं साहिल, कहते हैं मियाँ में दो मीम पता है क्यों होते हैं? मियाँ मियाँ क्यों कहते हैं सब? मैंने कहा क्यों कहते हैं? माँ नहीं है ना तो मियाँ है ना, माँ का रूप है। तो ये माँ भी और ये मियाँ भी है। सादे इमाम की नई जिंदगी मीरब के साथ और अदनान के साथ। मेरी मदर की इन दिनों तबीयत ठीक नहीं, काफ़ी पिछले कई मास इन दिनों ज़्यादा ख़राब है। तो जब हम देखते हैं, मैं उनको बैठे देखता रहता हूँ, because I honestly feel that's the most precious thing I ever had. मेरी माँ जैसा कोई नहीं, किसी की भी माँ जैसा कोई नहीं होता। यही बात मीरब भी सोचेगी। आपसे मुलाकात होगी बस थोड़ी देर के बाद, जाना कहीं नहीं है। मैं मीरब के साथ हूँ, अदनान के साथ हूँ और सादिया के साथ हूँ। बहुत सारी बातें करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है। Very nice. फसाने जानती है, तराने जानती है, फसाने जानती है, हाय दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई है, किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई। उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें हैं शराबी, उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें हैं शराबी। ज़माने में हुई है इनसे हर खराबी, ज़माने में हुई है इनसे हर खराबी। किसी शायर से पूछो गज़ल हो या रुबाई, तेरी शायरी में क्या है बेवफाई है। दामन में तेरे फूल हैं कम और कांटे हैं ज़्यादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। थैंक यू। अच्छा, वादों के मामले में कैसी हैं? अच्छी हैं। मतलब जो कहती हैं बस वही करती हैं। क्वालिटियाँ सारी हैं इनमें। अच्छा बेगम वाली कितनी बातें हैं सादिया में? अभी तक मोहब्बत चल रही? कम नहीं, बहुत कम। बहुत कम। हाँ, दोस्त बन के रहती हैं। दोस्त बन के रहती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कभी आपने इनका फोन चेक किया हो? उसमें कुछ है ही नहीं, अब रहा ही नहीं, सारी क्लोज। बहुत तेज आदमी है। क्या कहा है? बहुत तेज आदमी है इस मामले में, सब कुछ पहले से खत्म करके रखा हुआ था। तो अब कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है,
मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं आप किताब को जितना भी खंगालोगे ना, फिर आपके लिए खुद ही टेंशन है। अगर आपने ये बात आप प्लीज एक काम कीजिए, एक काम कीजिए। अच्छा मजे हाँ, ये बात ये तमाम उन खवातीन के लिए जो खंगालने का फन जानती हैं, उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि होता क्या है, आपके परसेप्शन, आपको नहीं पता होता कि हकायक क्या है, और फिर आप जब उसको सर्च करती हैं तो आप अपने तौर पे एक सच बना लेती हैं, क्योंकि सच नहीं होता। तो प्लीज जरा ये दोबारा बोलो। नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ और सबसे कहूँगी, बार बार कहूँगी जो लोग शादीशुदा हैं, कि देखें ऐसा हो नहीं सकता कि एक बंदा 20 साल से वहाँ रह रहा हो, उसके फ्रेंड्स ना हो या उसकी लड़कियां दोस्त ना हो। लड़कियां मेरे 10,000 लड़के दोस्त थे, साहिर मेरा दोस्त है, उसका मतलब खुदा ना खासा, इसमें हर चीज़ गलत नहीं लेनी। आप जैसा अपने बारे में सोचो वैसे उसके बारे में सोचो। मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा, मैंने इनसे भी कहा, मैं अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे थे तो यकीनन मैं भी गलत कर रही हूँ, तो अब आपने खुद ही फैसला करना है। तो सबसे इजी होता है कि मैं इतनी किताब को पन्ने उलटती ही नहीं, मैं कहती हूँ अब जो आने वाले नए औराक है ना, उनको पढ़ा जाए और उनको ही देखा जाए। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, कैसे हैं? बहुत जबरदस्त गेस्ट बुला लिए, मेरी फेवरेट। तो बात करें ना, आप क्यों नहीं बात कर रही हैं? बात करें। सादिया कैसी है? मैं बिल्कुल खैरियत से। कौन बात कर रही है? मैं सियालकोट से नाजिश बात कर रही हूँ। सादिया, बहुत बहुत खुशी हुई आपको, और साहिर भाई का बहुत शुक्रिया जो आपको लेके आए हैं, हम देख रहे हैं आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और साहिर भाई आपका शो इतना अच्छा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक एल्बम बनाए अपने गानों की, इतनी खूबसूरत आवाज है। मेरे गानों की एल्बम? गा मेरा मियां एल्बम साहिर के गानों की बन रही है। हेलो वो कह रहे हैं। साहिर भाई, गीत का समय इतना खूबसूरत है आपका, मुझे तो उसके पासेस चाहिए, चाहे मैं जब भी आऊँ मैं आपके शो में जरूर आऊंगी। आप बस आने की करें, आपको जीत के समय के पासेस मिल जाएंगे, आप आने की करें बस। और आप मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे 6 पासेस के जरूर चाहिए। आपको मैं ये बता दूं कि ये गाने जो आप सुन रही हैं, ये मैं नहीं गा रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड बाय अदनान गा रहे हैं इस गाने को। इन सारे मैं आपकी भी आवाज, आप तो गाते रहते हैं ना, हम सुनते रहते हैं, ये तो देखते हैं। जी जी बिल्कुल सही करें। शो हम हर शो देखते हैं, हर मजा आता है आपकी आवाज में, बहुत अच्छा आपकी खूबसूरत आवाज है। चले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, आपका नाम? नादिया। नादिया, बात कीजिए। नादिया, सादिया से बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, आप बताइए। आपको काफी अच्छे बाद देखा और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा, और ये कैसे लग रहे हैं अदनान? वो भी बहुत अच्छा लगा। अदनान भाई तो माशाल्लाह से खूबसूरत ही लग रहे हैं उनके साथ। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं। अल्लाह पाक दोनों को बहुत खुश रखे, बच्चे भी माशाल्लाह से। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल सादिया के लिए। सादिया बल्कि आप ही ले लीजिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं रीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शादी के बाद कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है, और वो तो दिख भी रही है, और साथ साथ मैं बता भी रही हूँ, तो आप लोग सुन भी रहे होंगे। जी जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया। और सादिया, मैं साहिर भाई से भी बात करना चाहूंगी। जरूर कीजिए। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो रीमा। हेलो रीमा। हेलो रीमा। कॉल ड्रॉप हो गई जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, राजा अली बात कर रही हूँ। राजा अली? जाहिदा अली जी, जाहिदा अली। जाहिदा अली है, गॉट स्कैर्ड। जाहिदा अली, ओके जाहिदा अली, बात कीजिए, सादिया से बात कीजिए। जी, सादिया माशाल्लाह, सादिया मैम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं, और इनकी बेबी माशाल्लाह इनसे भी ज्यादा क्यूट लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह ताला नजरे बच्चे बजाए इनकी जोड़ी को भी और इनकी बेटी को भी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, वेरी नाइस। कोई दुआ देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सादिया को हम दोबारा टीवी पर देखना चाहते हैं, और वो जरूर आए। सादिया को हम दोबारा टीवी पे देखना चाहते हैं, आप लोग तालियां बजाएं इस बात पे। यस, थैंक यू जी। अच्छा, मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन से पूछना चाहता हूँ, और आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जरा जल्दी जल्दी इस बात के जवाब देने। हम लोग इसको रैपिड फायर बोलते हैं। क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों? अब तुम शौहर बन चुके हो, तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि अब तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं रही है। अब जो जिंदगी है वो इस औरत के नाम है। ये औरत जो कहेगी वो ना चाहते हुए भी करोगे, तुम कहीं नहीं जा सकते। अब Here we go। अच्छा,
पहली बार देखा तो दिल ने क्या कहा था तुमसे इनके लिए? इनके लिए यही कहा था कि नहीं यार है इन्हीं के साथ अब गुजारनी ज़िंदगी सारी। दिल ने पहली बार ही कह दिया था? कह दिया था वाकई? हाँ, क्योंकि उससे पहले दिल ने कभी कुछ कहा नहीं था। अरे मरना हूं मैं यार। ये जवाब दे चुकी हैं इसके दूसरे हिस्से का, लेकिन पहले हिस्से का जवाब, लड़ाई में पहल कौन करता है? पहल में, क्योंकि मर्द की आदत होती है हमेशा ऊपर से आता है, और उसके बाद उसको कितना नीचे जाना पड़ता है। वो बेचारे नहीं, वो मैं जाने नहीं देती। आप तो जानते हैं। नहीं, वो मैं जाने नहीं देती, वो ये बात इसको एग्री करेंगे। मैंने कभी इनको डिसग्रेस करने की कोशिश ही नहीं करी। मैं उस बात को इतना हंसी में डाल के आगे पीछे कर देती हूँ कि वो कभी इनको फील ना हो कि ये बात यहाँ खत्म हुई या ये गलत है या मैं सही। आज के बाद आप लोग सादिया के नाम के साथ नेक सादिया लगाएंगे? नहीं, हमने नेक परवीन पढ़ा था, आज से नेक सादिया। नहीं, ऐसा नहीं है यार, कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ में सीखनी होती हैं। अच्छा, कहीं जाना होता है तो सादिया तैयारी में देर लगाती? मिल गया जवाब, मिल गया जवाब। नहीं, आप पूछे इनसे। हाँ जी, देर लगाती? मैं देर लगाता हूँ। तुम देर लगाते हो? नहीं यार, मैं तैयार होके गाड़ी में बैठी होंगी तब ये शख्स शर्ट लेके खड़ा होगा। अच्छा, अब ये वाली पहन के दिखा दूं? आपकी सोच है कि कम से कम कहीं जाना होता तो 8, 10, 12 कपड़े ना, वो लड़कियों के वार्डरोब से चीजें गिर रही होती। ये हाल चीज की ज्यादती हो ना तो फिर यही हाल होता है। अच्छा, मैं ये भी पहन लो यार, ये ज्यादा अच्छी आप कुछ भी पहन लें, आप बुरे नहीं लग सकते। यही मैंने समझाती हूँ, कहते हैं ये ज्यादा बड़ा मसला हो गया कि सब कुछ ही अच्छा लग रहा था, दिल करता सब पहन जाओ। अच्छा, नहीं मजाक कर। अच्छा, आपका नहीं, मजाक नहीं, नहीं ये मजाक बिल्कुल नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये तो वो दिल से निकली आवाज हुई है। अच्छा, मेरा दिल चाहता है ऑनेस्टली, मैं कभी-कभी जब बाहर जा रहा होता हूँ, मेरा दिल चाहता है कुछ भी पहन, कुछ ही पहनूंगा। मैं सुबह ना, मुझे याद है, मैं मेरे TV1 के दिन थे और मैं सुबह ना एक जो स्लीपिंग क्लोथ होते हैं वो मैं पहन के, और एक फटा हुआ मेरे पास सफ़ेद रंग का कुर्ता था जो अल्लाह जानता है 5-6 साल मेरे पास चला है। मुझे वो इतना कंफर्टेबल लगता था कि मैं उसी के अंदर बाहर चला गया। तो जब मैं वो हलवा पूरी लेने के लिए ना, तो लोग मुझे यूं करके देख रहे थे। किस कैरेक्टर में फिर रही है? अच्छा, आपका फेवरेट तकिया कलाम कौन सा है? आपकी पेट पीव क्या है? आप कुछ बोलते हैं ना, ज्यादा क्या बोलते हैं? ज्यादा क्या बोलते हैं मैं बताऊं? क्योंकि मुझे बोलते हैं दुनिया से ऊपर तुमने कुछ नहीं किया। जब मैंने बेबी का मैंने कहा था ना, तो कहते हैं यार पूरी दुनिया बच्चे पैदा करती ना, तुमने दुनिया से ऊपर तो कोई काम नहीं किया। हमारे माँ बाप ने भी तो किया, तुमने दुनिया। तो इनकी हर चीज में होता है कि कोई चीज तुमने दुनिया से हट के नहीं कर रही है। मुझे लगता है दूसरी किस्म का शो करना चाहिए। दे आर नॉट सादिया इमाम एंड दे आर नॉट अदनान, दे आर जस्ट टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ। हां बिल्कुल, दैट्स ऑल दे आर। उसके अलावा कोई डेफिनेशन अब नहीं रही है प्लीज। और क्या होना चाहिए भाई, मियां बीवी तो मियां बीवी लगे। ये क्या हेलो टिची टिची नहीं, ऐसा तो आप तो सोच भी नहीं सकते। सादिया की खासियत क्या है? सादिया की खासियत तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात इनमें ये है कि ये इनको कुछ भी कहो ये बुरा नहीं मानती हैं, हंसती रहती हैं और चिड़चिड़ी नहीं होती। जैसे होता ना कि रूठ जाना एकदम और फिर मनाना, वो सब इनमें नहीं है। मतलब है ही नहीं वो। हाँ, वो सब चीज़ें नहीं है, तो ये बहुत अच्छी। तुम्हें पता है ना, तुम एक आइडियल औरत डिस्क्राइब कर रहे हो उन तमाम मर्दों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं। हाँ मनाने के चक्कर। अच्छा, जिंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिस पर अब भी हंसी आती हो? वो आपकी जिंदगी कोई ऐसा वाक़या पहले जिंदगी का ऐसा वाक़या जिस पे अभी तक हंसी याद नहीं आ रहा है इस वक्त। कभी किसी पुरानी गर्लफ्रेंड से सादिया के साथ मुलाकात हुई? तो आप बता। और मुझे पता भी होता है, मैंने सबकी तस्वीरें वगैरह देखी हुई है। अच्छा, तो क्या रिएक्शन क्या होता तुम्हारा? क्यूट, प्यारी है, अच्छी थी। That's it. इसको क्यों छोड़ा था जो दूसरी थी जब ये इतनी प्यारी थी तो? अगर उन तमाम को नहीं छोड़ते तो आप तक नहीं आते। वो तो मेरी सास कसम है। मैं कहती हूँ कि हर माँ को अपने बेटे को ये बात ज़रूर कहनी चाहिए। प्लीज़ बताएं जो अम्मा ने आपसे। हाँ, मेरी वालदा जब आई थी तो बेचारी काफ़ी ज़ईफ़ हो गई। मौला उनका साया मेरे सर पे रखिए हमेशा। आमीन आमीन आमीन। और ये कि मैं यहाँ पे एक बात बल्कि और शेयर भी करूँगा, जो लोग बाहर रह रहे हैं, मैं भी काफ़ी अरसे से बाहर हूँ, 20 साल से यूरोप में हूँ। तफरी से वक्त तो गुजर जाता है, ज़िंदगी नहीं गुजरती है। और मर्द के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, वो ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, तफरी गुजारना चाहता। हाँ, तफरी करना और चाहता। ये फिर मेरी वालदा ने मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी कही थी, बेटा एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि दूध दूध होता है और पानी पानी होता है, और कभी नस्ल नहीं ख़राब करना।
तो वो चीज़ ऐसी लगी है ना जहन में कि बस। अच्छा, किस एक्टर के साथ अगर सादिया काम करें तो आप जेलस होंगे? आर यू अ जेलस टाइप? नहीं, जेलस तो है ही नहीं, देखते ही नहीं, पहले देखे नहीं, अब बाद में देखना शुरू किया। अच्छा, नेवर। हाँ, मैं ड्रामे वगैरह वहाँ जर्मनी में कहाँ, पहले लैंग्वेज का इतना मसला रेस्टोरेंट की फील्ड में हो तो टाइम ही नहीं होता, हमारा वीकेंड बिजी होता है, डे एंड नाइट, तो काफ़ी। अच्छा, डाइट कॉन्शियस कौन है ज़्यादा? मैं हूँ डाइट कॉन्शियस। ये तो लकड़ पत्थर हजम कुछ भी खा लेते हैं, फिर जाके 2-2.5 घंटे शुरू करते हैं। यू ओन अ रेस्टोरेंट, आपका रेस्टोरेंट है वहाँ पे, एंड इट्स एन इटालियन रेस्टोरेंट। सो डू यू कुक? आप बनाते हैं? हम लोग यानी ये कि खुद भी बनाते हैं, और फिर अब तो माशाल्लाह से लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, और अच्छा चल रहा है। वहाँ तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते अगर आप खुद काम नहीं आता हो काम। ओह, ओके। तो वहाँ ये पाकिस्तान वाला नहीं है कि आपने बस पैसा है लगा दिया तो खड़े हुए शेफ बने हुए हैं, आप मालिक बने हुए आ रहे हैं रात में ये वो, लेकिन वहाँ जब तक आप खुद नहीं रहेंगे, शेफ होना बड़ा जरूरी है। शेफ कहते हैं मालिक को वहाँ, तो शेफ होना उसका बड़ा जरूरी, उसको आना चाहिए, उसके पास वो डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास कुछ वॉक्स पॉप्स हैं जो हमने आपके लिए किए, आपको दिखाना चाहते हैं। वॉच दिस। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इतने अरसे से कहाँ गायब हैं, वापस आ जाएं प्लीज़। सादिया मैम, हमने आप बहुत अच्छी हैं, हमारी फेवरेट है, हमने आपको एक्टिंग करते हुए देखा, ड्रामा सीरियल में, मूवीज़ में देखा, आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, और आप हमें कोई गाना सुनाएंगी? सादिया, आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, आप हमने आपके काफ़ी सारे ड्रामे देखे हैं, हम आपके काफ़ी फ़ैन हैं। और अगला ड्रामा आपका कौन सा है? सादिया, आपकी बेबी को देखना चाहेंगे एक तो दूसरी बात ये कि वाकई में हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हमने आपके बहुत सारे सीरियल देखे हैं, ख़ास करके आपका सीरियल जो उलझन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सादिया मैम, आप जो इतने रोने वाले एक्टिंग क्यों करती हैं ज़्यादातर? मैंने हमेशा आपको देखा है कि आप इस तरह के रोल करती हैं ज़्यादा, ऐसा क्यों है? आप क्यों नहीं आ रही है टीवी पे? इतने दिनों से गायब हैं, आपको लोग देखना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? सादिया, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी बेटी का नाम किसने रखा? सादिया मैम की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ सब बहुत कम है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया मैम, कैसी हैं आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे आपकी आईब्रोज बहुत पसंद है। ये मैं समझ नहीं पाया, आईब्रोज बहुत पसंद है। What is that? मेरे नेचुरल एक आर्ट है आईब्रो में, आप देखें तो बहुत दफा ये होता है, मैं अक्सर अच्छा, ये मुझे समझा दो, इससे फर्क क्या पड़ता है? बिकॉज़ मैं टिपिकल बहुत औरतों वाली बात कर रहा हूँ, लोग बनवाते हैं क्या? व्हाट डज इट मीन? एक तो ये आपको गैप, मतलब मेरी आईब्रोज ठीक नहीं है, अल्लाह मीना सही बनाएंगे बिल्कुल? नहीं, हर एक के चेहरे के हिसाब से बिल्कुल चीजें सेट होती हैं। ओके, बट मेरे लिए बड़ा वो था कि लोग जाके कहते थे सादिया इमाम जैसी आईब्रोज हमें बना दे, क्योंकि बड़ी परफेक्ट बनी हुई, यहाँ से चौड़ी, फिर ये एक आर्च के साथ, तो वो एक नेचुरल है, इसको मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, वो आर्च बनाना जरूरी होता है? उससे आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। ओके ओके, बट ये मेरा नेचुरल है, मैं बनाती नहीं हूँ। नहीं, वो ठीक है, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं आज तक नहीं समझ पाया फेशियल क्यों होता। फेशियल होता है मतलब साबुन से मुंह धो लिया या फेस वॉश से धो लिया, तो दैट शुड बी ऑल राइट, लेकिन आई गेस होता है। मैं ये खवातीन की बातें हैं, आप लोग नहीं समझेंगे, वाकई नहीं समझेंगे, वाकई नहीं समझेंगे। थोड़ा सा जी एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं। कुछ ऐसे सवालात हैं जो सादिया से इससे पहले शायद किसी ने भी नहीं किए, वो हम आज करने जा रहे हैं, लिटरली करने जा रहे हैं, और सादिया को भी नहीं पता, कुछ नहीं बताया गया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह में है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। बंद कीजिए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे पहले जाते हैं। रहने दें, क्या कर दें, क्या कह रहे हैं बता दीजिए। अब रहने दें तो मैं गाता रहूं? सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। आज पहली बार हुआ है कि हमने ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी, मेरा गाना चल रहा है, दैट मीन्स ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ पे आ जाएं।
माइंड मेकअप कर लीजिए। एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, हम ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वो ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तुम रहते हो बहुत अच्छे, शुरू करें। हम दोनों गा रहे हैं साथ। एंड वी आर लाइव। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। आप लोग सब आ सकते हैं और तालियों के साथ आ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लाइन बना लीजिए। सादिया इमाम के लिए मोहब्बतें। आप अदनान। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। क्या बात है। दीवानों सा हाल हुआ, हमको तुमसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, छुपके से इज़हार हुआ। ला 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 ला। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तेज कर दें। 1 2 3 4। तुम दिल की धड़कन में। तेज तेज और तेज और तेज और तेज और तेज। रिदम बढ़ा दे, रिदम बढ़ा दे। There you go. जब तेज होना था तो खत्म हो गया गाना। आप सबकी बहुत सारी तालियां सादिया इमाम के लिए। ये इन सब की मोहब्बतें हैं जो इन्होंने आपके लिए बचा के रखी हुई थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, हमारे पास एक और चीज़ है, अगर हमारे पास वो है तो ज़रा ला दीजिए। मैं दिखाना चाहता हूँ, ऑडियंस को भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि हम आपको ये दे सकें। ये आपकी स्वीट। ये हमने, थैंक यू, ये हमारी पूरी टीम की तरफ से सादिया के लिए और अदनान के लिए। ये देखिए अदनान, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। दिस इज योर फैमिली पिक्चर। और ये हमारी पहली फैमिली पिक्चर है जिसमें मैं। थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये मुझे दे दीजिए, बल्कि मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अगर आप लोग ब्यूटीफुल फैमिली। अच्छा, आप लोग जर्मनी में रहते हैं, तो जब पाकिस्तान आते हैं कोई कल्चरल शॉक लगता है? लगता है। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। बहुत शदीद लगता है। मैंने भी इशारा वही किया कि बहुत शदीद लगता है। देखें, कुछ भी है तो अपना मुल्क। हाँ, पहचान हमारी। आप दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन आपकी शनाख्त जो है वो पाकिस्तान से ही होती है। अच्छा, ये भी कुछ कहना चाह रही हाँ, बोलो बेटा। इनको भी बड़ा शौक लगा है। चलो। हाँ, ये स्कूश पापा रीजन। ओके ओके। तो होता क्या है कि जाहिर सी बात है, अफसोस तो होता है यार, दुनिया कहाँ गई हुई है और हम लोग वही पानी, बिजली और उस पर लगे हुए हैं, तो अफसोस बहुत होता है। ऑफकोर्स अफसोस। मुझे भी अफसोस होता है। बात ना करें आप लोग, ठहर जाए पहले। बहुत पानी बिजली पे लगे हुए। अच्छा, वहाँ लाइट जाती है कभी? नहीं नहीं, तुम लोगों के लाइट नहीं जाती कभी? अंदाजे से तुम्हारे यहाँ बिल आता है? ये लोग पूरा टैक्स देते हैं। ठहर जाओ यार, नहीं हम भी देते हैं।
अंदाजे से बिल आता है? कभी नहीं आता। कभी मोबाइल फोन में डबल कॉल्स आ जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता? राह चलते हुए आप किसी लड़की की सीटी वीटी बजाते हैं, छेड़ते वेड़ते हैं, ऐसा भी नहीं होता? लाइफ में मजा क्या है फिर आपके? तुम लोग करते क्या हो? बोरिंग मुल्क है यार। बोरिंग मुल्क है भाई तुम लोग। अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल में ये होता, रिश्वत चलती है? नहीं, रिश्वत नहीं चलती। लाइन वाइन तो तुम लोग नहीं बनाते होगे, लाइन वाइन बनाते हो? लाइन में ही रहते हैं। लाइन में ही रहते हो? लाइन में। ट्रैफिक कैसा है तुम्हारे यहाँ? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है यार। बोरिंग लोग हैं। हमारा देखो सुबह सुबह हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह निकल जाते हैं, है ना? ये लोग लाइन में रहते हैं। और हमारे यहाँ लाइट आए ना बिल पूरा आता है। और भी बता, ये हम लोग हैं यार। तुम लोग का क्या बोरिंग मुल्क है, लाइन में खड़े हो गए। ऐसे बिल बिला के आता है कि बस ना ही पूछिए। अच्छा जब बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है? नहीं, इसमें बहुत हंसते। नहीं, अरे बारिश एक बार यहाँ पर हो बाबू, 3-4 दिन तो तुम कहीं नहीं निकलने वाले। अच्छा एक बात बताओ, ये तो जरूर होता होगा, ये तो पूरी दुनिया में हर जगह होता है, तुम्हारे मुल्क में भी जरूर होता होगा। फेसबुक की फेक आईडीज बनती हैं? नहीं, ऐसे कभी इस तरह का सुना नहीं है वैसे। भाई एम्बुलेंस ले आओ, मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अल्लाह ना करे। ये मुल्क जो है, नहीं सीरियसली वाकई नहीं होता? कभी यहाँ नहीं सुना तो नहीं, होंगे लोग जो बनाते हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा एक आपसे आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा, मैं पूछ रहा हूँ। वैसे तो आपको भी पता, मैंने यूं ही कह दिया था ये बात, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा दूसरी शादी के बारे में इनकी क्या ख्याल है? दूसरी शादी ये तो इनसे पूछना चाहिए। नहीं, एक में पूरे भरे पूरे। नहीं, 1 मिनट, क्यों ऐसा क्यों है? मैंने तो कहा 2-3, अल्लाह ने हमारे इसमें है 4 चांसेस हैं, हम करें। तो अगर ये आपके पास आते हैं और अदनान आपको कहते हैं कि सादिया मुझे कोई और पसंद आ गया और मैं करना चाहता हूँ, तो क्या कहेंगी आप? मैं सबसे पहले खुद को चेक करूंगी, मुझ में ऐसी कहाँ कोई कमी आई कि अदनान को जरूरत पड़ी किसी और। दूंगी बिल्कुल इजाजत, क्योंकि जिंदगी एक दफा मिलती है और उसे जीने का जितना मुझे हक है उतना ही अदनान को भी होना चाहिए। बिल्कुल इजाजत दूंगी, यकीनन कमी मुझ में तो इसे कोई और चाहिए, तो ये जी अपनी लाइफ। रियली वाकई? अच्छा हमारे एक दोस्त हैं वारिस भाई, तो उनकी शादी अभी थोड़े दिन पहले हुई थी और वो अब दूसरी शादी के चक्कर में। तो आप वो मर्द जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखें, हर एक घर की या हर जगह की सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। कुछ लोग ठरकी होते होंगे जिन्हें। एक मिनट यहाँ रुक जाइए, वारिस इधर आना। इधर आ जाओ। नहीं, ये तो शक्ल से नहीं लग रहा है, एक में पूरे हुए हैं। गौर से देखो, ये चेहरा ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी यही है वो शख्स। जाइए, मैं सिर्फ दिखा रहा था आपको कि इसको गौर से देख लो, इस चेहरे को, कहीं इसमें कोई ठरक लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये पर दूसरी शादी के लिए भी नहीं है। ये दूसरी शादी बहुत बहुत मजे से करने वाले हैं। अच्छा भाभी आपको इत्तला है? भाभी आ गई वापस या नहीं आई? नहीं आई ना अभी? अच्छा, सो क्या कहना चाहेंगी? वाकई प्रॉब्लम है हमारे यहाँ आजकल, डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरी शादी भी हो रही है। देखो वो अगर ये हो रहा है ना, डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर रिश्ते में एक दूसरे को चेक करना चाहिए। क्या आपने बहुत सारे लोगों को इजाज़त दी हुई अपने रिश्ते में बोलने की? इन लॉज बहुत अच्छा रिश्ता होता है, सास ससुर देवर जेठ से अच्छा रिश्ता कोई नहीं है, लेकिन हर रिश्ते की एक लिमिट होती है। सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई लिमिट नहीं होती। तो रिश्तों को लिमिट में रखना और अपनी लिमिट्स को देखते हुए एक दूसरे के रिश्तों में इज्जत को रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सादिया, अब वो सवालात जो ज़िंदगी में कभी कोई रिग्रेट आई? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जैसे कि किसी चीज़ को तुम रीडू करना चाहो? लिखने को करना चाहती हूँ, बहुत दूर रह गया मेरा लिखना, उसको करना चाहती हूँ, कि डायरेक्शन को करना चाहती हूँ, उसको मिस करती हूँ अपनी लाइफ में दोबारा से। हाँ, और अच्छे शोज देखती हूँ तो फिर वो होता है कि नहीं, अभी भी यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा बोलती थी, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं गलत उर्दू नहीं बोलती, तो उसको देख के बड़ा मिस करती हूँ, और तुम समझते हो इस बात। ये है। अच्छा, अगर ज़िंदगी में एक बार फिर मौका मिले, दोबारा मौका मिले, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी दोबारा लिखनी हो, तो अदनान से कब मुलाकात होगी? बहुत अर्ली, बहुत पहले, क्योंकि अब मैं कहती हूँ कि जो मेरा पीक टाइम और जिसको मैंने एंजॉय किया ना, उस वक्त मैंने बड़ी जिम्मेदारियों के साथ एंजॉय किया, तो एंजॉय करना तो रह गया, वो जिम्मेदारियाँ थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो दौर दोबारा से आए और अब मैं एंजॉय करूँ, क्योंकि अब मुझे कमाना नहीं है, अब हाँ, मुझे एंजॉय करना।
ये ज़रा इसको बंद कीजिएगा म्यूज़िक को। मीरब जब पहली मर्तबा आई और मीरब के पाँव देखे सादिया ने, तो सादिया ने मीरब के लिए कोई चीज़ लिखी है और मैं चाहता हूँ कि वो आपको सुनाए। ये मेरी अपनी फीलिंग है। उन्वान है जन्नत तले पाँव। बहुत सुना करते थे और देखा भी, बहुत सुना करते थे और देखा भी कि माँ, ओ मेरी जान, आइए 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 आइए। देखो उसको टाइम दे देते, मेरी बच्ची तंग नहीं करती। इधर आइए आप, वो गिरी 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 पैसिफाई गिरी, आइए आप वापस आइए, मम्मा आपके लिए सुना रही है। यस, बहुत सुना करते थे और देखा भी। कहाँ चला गया भाई? हाँ इधर आओ, इधर आओ। इसको लेके चले जाएं। ये मैं उठा लेता हूँ, लाइए मुझे दी। अब देखना ये है कि ये आपके पास कितना रहती हैं? नहीं, वो आप ही के पास आएंगी। It's okay. प्लीज रोना मत, प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता। नहीं प्लीज नहीं रोना, तुम पढ़ो, मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, it's okay. How come I should? और ये सब जानते हैं भाई, बच्चों के साथ तो ये रहता ही है ना? प्लीज। ये है जन्नत तले पाँव। बहुत सुना करते थे और देखा भी कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, मगर ये दूधिया नूर में नहाए हुए शबनमी पंखड़ियों जैसे पाँव किस कदर मुकद्दस है कि इस ज़मीं पे उतरे तो इनके होने से और इनके छूने से ये एहसास माँ के प्यार की तरह खुदाई के पर्दों से झांका कि इनके नज़ूल ने ही तो मेरे वजूद की मट्टी को जन्नत बना डाला। वो वहाँ जाके हंस रही है। अच्छा, नाश्ता वगैरह कभी बना के देते हैं आपको? ये नहीं, ये अरमान रहा। और जब मैं यहाँ होती हूँ तो अपनी बड़ी खूबसूरत प्लेटें सजा के तस्वीरें भेजते हैं मुझे। अच्छा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता कि जब मैं वहाँ हूँ तो मुझे कुछ खिलाया जाए। वो इनके ही अरमान बहुत हैं कि अच्छा बड़ा था, मुझे शौक के बीवी है तो खाना, मैं जब आऊँ रेस्टोरेंट से, मैं जब आऊँ तो खाना गर्म होना चाहिए। और लड़ाई भी इसी बात पे होती है कि यहाँ मैं तवे पे बैठी हुई होती, अदनान अब रोटी डल रही, जल्दी से आ जाए। हाँ बस अब मुंह धोने जा रहा हूँ। अदनान एक रोटी ठंडी हो गई फिर आप आ रहे हैं। तो वो इस पे हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। Really? हाँ, क्योंकि मैंने अपनी सास से कहा था कि गर्म रोटी, कहती थी बेटा गर्म रोटियाँ दो, तो जहाँ मर्द ने एक खानी होगी वो दो खाएगा। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं जब तक कर सकती हूँ तब तक इनको गर्म रोटियाँ दूँ। पता नहीं मुझे क्यों अभी आपने एक बात की तो मुझे ख़याम सरदी साहब याद आ गए। द लेट ख़याम सरदी साहब, वो जब आए तो उन्हें कहने लगे जब मैंने शादी की तो मैंने अपनी बीवी से एक बात कही थी और वो बात बड़ी खूबसूरत थी। वो बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि जो पीपा होता है ना, आटे का कनस्तर कहते हैं उसको, आटे के कनस्तर को पीपा कहते हैं। तो कहने लगे कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम तवे पे रोटी मत लगने देना और मैं कोशिश करूँगा कि इस पीपे में आटा कभी कम ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, खूबसूरत बात। ऑल गुड, ऑल गुड ना? आजा आप इधर आ जाइए प्लीज, आ जाइए यहाँ आ जाइए। ये देख, ये सबसे बड़ी चीज, ब्यूटीफुल भाई, इधर आए, बैठे प्लीज। लेकिन ये भी अदनान ही कर सकता। हमारे मर्द बड़ा ईगो बना लेते हैं कि ये काम मेरा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्यादा तब्दीली आई है, ऐसा नहीं है ना? सब खामोश है। दूध का देख ले, ऐसा नहीं है। आई थिंक मर्द हमारे रिश्तों में बड़ा समझना पड़ता है कि औरत के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। अच्छा सादिया, हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज अपने फैन से कुछ कहिए। मैं सिर्फ यही कहूँगी सबसे कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतें जो यहाँ देखी और जो सुनी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसी तरह अपनी मोहब्बतों को बनाए रखिएगा मुझ पर और मेरी पूरी फैमिली पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अदनान, वेरी क्विकली व्हाट यू वांट टू से? मैं बस यही कहूँगा रिश्तों को हमेशा खूबसूरत बनाएं और मिलजुल के रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें वो लाइफ में करें। आ जाए, मेरे पास आ जाए और मैं इधर कहीं भी चला जाऊँ। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब मेरे और आपके जाने का वक्त आ गया है। दैट मीन्स कि आप भी कुछ और काम कीजिए या टेलीविज़न देखते रहिए। हम आपसे मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।